दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। ये इलाहाबाद शहर की है। इलाहाबाद शहर में एक परिवार था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में एक बेटा अनिल और बेटी सीमा और मम्मी पापा। पापा तो प्राइवेट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। घर की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। माँ और अनिल दोनों ही कॉलेज में तो पढ़ते थे, लेकिन दोनों का कॉलेज ही अलग था। जब दोनों कॉलेज चले जाते, मम्मी घर का सारा काम करती, पापा ऑफिस चले जाते। ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे बहुत अच्छे से। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वह सीमा कॉलेज से लौटती है तो वह अपने भाई अनिल को किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। वह सोचती है कौन है, सोच में पड़ जाती है, लेकिन बाद में अपने मन को समझाती है शायद इसका दोस्त हो, क्योंकि कॉलेज में तो लड़की या लड़का कोई भी दोस्त हो सकता है। ऐसा करके वह चुप हो जाती, अपने भाई से कुछ ना पूछती। लेकिन जब सीमा कॉलेज से लौटती, वह अक्सर उसको उससे बात करते हुए देखती, उसको मिलते हुए देखती। अब तो वह सोचने लगी थी, रोज क्या बातें होती है दोनों के बीच में, अब मैं अपने भाई से पूछ के रहूंगी। और जब वह उसका भाई घर में आता है तो वह उससे पूछती है। पहले दिन तो वह टाल मटोल करके उसको चुप करा देता है, लेकिन जब दोबारा देखता है, वो कहता है दोस्त है मेरी, ऐसे कॉलेज की बातें कर रहा था। लेकिन जब वह उसको अक्सर देखती, बार बार देखती, फिर उसने एक दिन पूछा, भाई तुम किससे बात करते हो, मुझे बताओ क्या। फिर वह सारी बात बताता है। मेरी ये फ्रेंड है कॉलेज की, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी पापा से मत बताना। जब यही सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा, उनके मम्मी पापा तक ये बात पहुंची। उनके मम्मी पापा ने अनिल से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, वो यह लड़की कौन है जिससे तुम रोज जाते हो, घूमते हो, फिरते हो। वह कहता पापा ऐसा कुछ नहीं है। जब वह बहुत जोर डालते हैं कि हमें सब कुछ बताओ, तो वह कहता मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। तो वह कहने लगे कि अभी तो तुम पढ़ रहे हो, अभी पैरों पे खड़े होगे, शादी तब करोगे, अभी तो तुम्हें नौकरी करनी है, बहुत कुछ करना है। वह कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं करूंगा तो उसी से शादी करूंगा। सारी बातें सुनकर अनिल से मम्मी पापा बोलने लगे कि हम तुम्हारी उससे लड़की शादी होने नहीं देंगे, तुम हमारी पसंद की लड़की शादी करोगे, हमने एक लड़की देखी हुई है। फिर वह अनिल कहने लगा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। उसके पापा ने कहा ये तुम्हारा आखिरी फैसला? वह कहता हाँ मेरा आखिरी फैसला, मैं करूंगा तो उसी से शादी करूंगा। फिर वह कहने लगे कि एक बात हमारी भी सुन लो, यदि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो हमारे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, और ना तुम्हारी जायदाद में कोई हिस्सा होगा, सारा हम अपनी बेटी को दे देंगे। वह कहता मुझे मंजूर है, मुझे सिर्फ उसी से शादी करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उस लड़की से शादी करनी है। और ये कहने के बाद उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सोचते ये तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और गुस्से में कहते हैं निकल जा हमारे घर से। और वह तुरंत निकल जाता है, उस लड़की को लेके कहीं दूसरे शहर में रहने लगता है, और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। घर से तो निकल गया था, लेकिन उसकी अभी नौकरी नहीं लगी थी। ऐसे में उसने अपनी दोस्त की मदद ली। दोस्त से बोला कि मेरी अभी नौकरी नहीं लगी, मैं घर से निकल चुका हूँ, और मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वह अपने दोस्त से मदद मांगता है। उसका दोस्त तुरंत आता है और उसके कमरे में, और आने के बाद उनकी बहुत मदद करता है, पैसों से, सब चीज से। और ऐसे करते करते उसका आना जाना लग गया, और आता जाता, खाता पीता एक साथ। उसका दोस्त हमेशा उन्हीं के साथ रहने लगा। सुबह आता, शाम को जाता, सारे दिन बातें करता। अनिल तो उसके एहसानों पे दब चुका था, उसको कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सारे दिन यहीं पड़ा रहता था, आता जाता, खाता पीता, सब कुछ यही करता। धीरे धीरे जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था, वह लड़की उससे प्यार करने लगी, वह लड़का भी, उसका दोस्त भी उससे प्यार करने लगा। ये बात अनिल को पता नहीं चली, लेकिन कुछ दिनों ये बातें कितने दिन तक छुपी रहेगी। बाद में अनिल को पता चलता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा और मेरा दोस्त, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसको इतना धक्का लगा, वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा और तुम मेरे दोस्त से प्यार करने लगी। वह कहती है तुम्हारे पास है ही क्या है, तुमने तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गए हो, मैं तुम्हारे प्यार के सहारे रहूंगी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए क्या? ये ऐसे कैसे दिन चलेंगे मेरे? तो अनिल अपनी दोस्त की ये सारी बातें सुनता है, उसे इतना दुख होता है कि मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, घर छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, और इसने मुझे कितना धोखा दिया। इसे प्यार नहीं दौलत चाहिए था, शायद ये पैसों की लालची थी। उसको पता चल चुकी थी ये लड़की मेरे पैसों की वजह से मुझसे प्यार कर रही थी। वह आ तो गई थी, उसने सोचा था कि थोड़े दिन के बाद उसके माँ बाप उसे बुला लेंगे, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे नहीं बुलाया। तो इसी वजह से उसने सोचा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और उसका दोस्त तो पैसे वाला था, क्योंकि उनकी बहुत मदद कर रहा था। उसका मन उसी की ओर आकर्षित हो गया। अनिल के जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वह अपना घर छोड़ चुका था, और जो उसकी दोस्त थी वह भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। अनिल जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में वह बहुत दुखी हो गया।
दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, अनिल जो कि इकलौता था, उसके माँ बाप को उससे कितनी उम्मीदें थी, लेकिन उसने ये बात एक बार भी नहीं सोची। अपने माँ बाप को कल की आई हुई लड़की के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ बाप को तो छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बहन, सबको छोड़ दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। और उस लड़की ने उसके साथ क्या किया, पैसों की वजह से दूसरे लड़के के संग हो गई। वो दूसरे से प्यार करने लगी। ये प्यार नहीं है, ये लालची है। कई लड़कियों को मैंने देखा है सिर्फ पैसों के लिए प्यार करती है। इसने भी ऐसा ही किया, अनिल के जज्बात के साथ खेला। अनिल ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते, मैं इकलौता हूँ और उनको भी तो मुझसे उम्मीद होगी। और दोस्तों, कभी भी ये ना सोचे कि माँ बाप भी तुम्हारे लिए करते हैं, लेकिन तुम्हारा भी तो फर्ज है, बच्चों का भी तो फर्ज होता है। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सहारा चाहते हैं, तुम्हारी दुनिया बसाना चाहते हो और कुछ नहीं चाहते, तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन तुम हो कि दूसरी लड़की के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हो और वही लड़की तुम्हें धोखा देके किसी और के संग चली जाती है। उसके पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। वह लौटता भी तो किसी मुंह से लौटता अपने घर में। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो लोग प्यार कर लेते, लेकिन ये नहीं सोचते हम प्यार करने के बाद प्यार से जिंदगी तो नहीं चल सकती ना। प्यार के बाद हमें खाना भी है, फैमिली भी हमारी बसेगी, बच्चे भी होंगे। ये एक बार भी नहीं सोचते ये लोग। प्यार करना है, सिर्फ प्यार करना। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लव मैरिज करते हैं और वैसे पहले तो बहुत प्यार के गुण गाते हैं, लेकिन उसके बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद उनके झगड़े चालू हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि यही लोग आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि ऐसा कदम उठाए तो बहुत सोच समझ कर उठाए और माँ बाप की भी राय ले। यदि माँ बाप आपको किसी बात के लिए रोक रहे तो आप, अनिल ने तो देखा है ना, वह लड़की लालची थी। यदि उनके माँ बाप उसे मना कर रहे थे उस लड़की से शादी करने के लिए, तो बिल्कुल सही थे अनिल के माँ बाप। ये बात अनिल को बाद में समझ में आई। पहले यदि समझ जाता तो अनिल की जिंदगी बर्बाद ना होती। देखा गया है कि हर समय लड़कों को ही गलत ठहराया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। लड़के ही गलत नहीं होते हर जगह, लड़कियां भी होती है, क्योंकि हर चीज में जमाना बराबर का हो गया है। तो गलतियां सिर्फ लड़के की भी ही क्यों निकालते हैं? क्यों कहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं? लड़कियां भी आजकल ऐसी ही होती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करती है। और एक बात और, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही ये बात, ना आपको बोल रही हूँ, ना लड़कों को बोल रही हूँ, ना लड़कियों को। मैं तो सिर्फ उनको बोल रही हूँ जो ये सब गलत काम करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं लालच की वजह से। हाँ, यदि सच्चा प्यार करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाए, लेकिन यदि लालच के लिए प्यार किया जाए तो वह जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती। जरूरी नहीं है कि लड़के ही धोखा देते हैं, आजकल तो लड़कियां भी धोखा देती हैं। लड़कियां भी सोचती हैं जिधर पैसा उधर चले जाए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी एक बार होती है, प्यार भी एक बार होता है। और एक बात और, ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं शादी नहीं कर सकता? क्या ये प्यार शादी के बाद नहीं हो सकता? पहले के जमाने में लोग शादी नहीं करते थे क्या? प्यार करके शादी करते थे? ऐसे आजकल के बच्चे क्यों सोचते हैं मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार ही नहीं करता? शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है, पहले भी तो होता था शादी के बाद प्यार, आजकल भी हो सकता है। लेकिन ये सब मन की सोच की बात है। बस मैं यही कहना चाहती थी, जो भी कदम उठाए बहुत सोच समझ कर उठाए और माँ बाप की बात कभी ना टाले, उनको समझाए। यदि कोई गलत माँ बाप कह रहे हैं कि गलत है तो शायद हो सकता है गलत है, जैसे अनिल के साथ हुआ। अनिल के मम्मी पापा भी तो मना कर रहे थे, यदि उसकी बात मान लेते तो ऐसा ना होता। दोस्तों, बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। हाँ, और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।